हेलो हेलो बच्चों। आज आपको मैं स्पर्श भाग 1 का पाठ धर्म की आड़ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले संक्षेप में पूर्व का अंश उसकी पुनरावृत्ति करती हूँ कि इसमें लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बताया है कि धर्म की आड़ लेकर के धर्म को अपना हथियार बना के किस तरह से चलते पुरजे लोग जो है वो निरीह जो जनता है, जो नासमझ जनता है, उसको किस प्रकार से बरगलाते हैं और इस प्रकार से उनका अपना निजी स्वार्थ वे उस साधते हैं। अपने निजी स्वार्थ के कारण वे किस प्रकार से उनकी जान वे उनको उकसाते हैं और वे अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं खाली, और जिससे कि इनका पद इनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। और इसके कारण वे निजी स्वार्थ के कारण अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किस प्रकार से लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। उनको धर्म के मार्ग से उनको इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इस प्रकार समझाया जाता है कि धर्म ही उनके लिए सब कुछ है। धर्म और ईमान के लिए उनको प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। वे ये धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते हैं। और हमारे देश में तो बस हमारे देश में क्या है कि लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, उनको समझा बुझा करके, और जिसके कारण लोग जो है मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। मूर्ख बेचारे धन की दुहाइयाँ देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मूर्ख बेचारे, यानी जो जनता है वो मूर्ख ही कही जाएगी, क्योंकि वह नासमझ है। वे धर्म की दुहाइयाँ देकर दिन दिन चिल्लाते हैं, मतलब कि वे दीन का मतलब होता है यहाँ पे बेचारा या गरीब। तो वे दिन दिन चिल्लाते हैं और उसके साथ साथ वे प्राणों की बाजियाँ खेलते हैं। प्राणों की बाजियाँ मतलब जान न्यौछावर कर देना, जान पर खेलना। और इस प्रकार थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। अनियंत्रित में अ उपसर्ग है, नियंत्रित नियंत्रण और इत प्रत्यय है। तो थोड़े जो अनियंत्रित धूर्त चालाक किस्म के लोग होते हैं, उन लोगों का आसन ऊंचा करते हैं, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक यहाँ कहते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पे जो ये धर्म और ईमान के नाम से जो लड़ाने भिड़ाने का काम होता है, ये एक तरह से भयंकर व्यापार के रूप में है कि इस व्यापार को, इस भीषण व्यापार को, भीषण यानी कि भयंकर, भयानक, भीषण यानी कि भयंकर या भयानक, भीषण, भीषण यानी कि भयानक, इस भयानक व्यापार को रोकना चाहिए। और इसको रोकने के लिए हमें साहस, हमारे अंदर साहस होनी चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब एक बात पे स्थिर रहना। दृढ़ता का अर्थ है एक बात पर स्थिर रहना, कि एक बात पर स्थिर रहने को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता पूर्वक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर आने वाले, ये जो धर्म के नाम से उकसाने वाले ये जो लोग हैं, इनका हम विरोध करें, तभी ये संभव हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, यानी कि जब तक हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हम इनको रोक सकें, इनकी चालाकी को, इनकी जो धूर्तता है, इनको रोक सकें, तब तक भारतवर्ष में इस प्रकार नित्य प्रति रोज इस प्रकार धर्म के नाम पे झगड़े होते रहेंगे। लेखक ने हालांकि ये काफ़ी दिन पहले की बात कही है, लेकिन आज भी समाज में
इसी तरह का इसी तरह का रूप देखने को मिलता है। अब आगे, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। रुकावट यानी कि बाधा। रुकावट यानी कि बाधा। कह रहे कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, कोई भी बाधा न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। जिसका मन जैसे भी चाहे वो धर्म की भावना को जगावे। मतलब किसी भी रूप में आदमी धर्म का कोई भी रूप ले, धर्म का ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बंदिश होनी चाहिए, कोई बंधन होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। कह रहे हैं कि धर्म और ईमान को लेकर के दिखावा नहीं करना चाहिए। धर्म और ईमान जो है मन का सौदा हो, माने मन ही मन हम धर्म को अपनाएं, हम उसके लिए दिखावा न करें। और ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म और ईमान को हम ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में जाने। ईश्वर से हमारे आत्मा का तारतम्य हो और आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। धर्म को हम आत्मा को ऊंचा करने और ऊंचा उठाने का साधन के रूप में प्रयोग करें। मतलब हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म का मार्ग अपनाएं, हम आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए धर्म का मार्ग उठाएं, न कि इस प्रकार क्षुद्र बुद्धि और जो है निम्न सोच के लिए निम्न प्रकार मतलब कि ऐसा कार्य न करें जिसमें निजी स्वार्थ की सिद्धि हो। किसी भी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। धर्म जो है, धर्म का मार्ग ऐसा न हो कि हम किसी भी दशा में किसी की स्वाधीनता को छीनने का कार्य करें धर्म के माध्यम से, और या तो धर्म के माध्यम से किसी को हम कुचलने का काम करें, किसी को दबाने का काम करें। ये हमें धर्म के माध्यम से नहीं करना चाहिए। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं। कह रहे हैं कि दो भिन्न धर्म को आपस में टकराना नहीं चाहिए और उसके लिए समाज में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं। सभी व्यक्ति को चाहिए कि दूसरे धर्म को उदारता पूर्वक अपनाएं। धर्म को अपनाने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपना मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। कह रहे हैं कि हमारा मन मतलब सभी को इतनी स्वाधीनता मिलनी चाहिए कि उन्हें अपना मन जिस धर्म को अपनाना चाहे वो उस धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो। किसी की तरफ से कोई बाधा या कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों को टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। दो अलग अलग धर्म यदि आपस में टकराएं तो उसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाएगा। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों, कोई अगर अपने धर्म को कोई दूसरे धर्म को मानते हैं और कोई दूसरे धर्म वाले टांग अड़ाने का मतलब होता है रुकावट डालना, रुकावट पैदा करना। टांग अड़ाना एक मुहावरा है। टांग अड़ाने का अर्थ है रुकावट पैदा करना। तो किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में टांग अड़ाए, उनके में बाधा डाले, तो ये देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। तभी जो है ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाया जा सकता है जो इस प्रकार धर्म के नाम पर समाज में एक गलत भावना, गलत धारणा पैदा करते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए
जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। कह रहे देश की स्वाधीनता में ये सबसे बुरा दिन है। देश की स्वाधीनता का जो उद्योग माने प्रयास, उद्योग यानी कि प्रयास, उद्योग यानी कि प्रयास, देश को स्वतंत्र कराने का जो प्रयास किया जा रहा था उसमें जो वह दिन सबसे बुरा दिन था, जिस दिन मुल्ला मौलवियों को मतलब धर्माचार्यों को, किसी भी धर्म के जो मुखिया हैं उनको अगर मुख्य बनाया गया, उनको अगर स्थान दिया गया, ये वह देश का सबसे स्वाधीनता के का जो प्रयास किया गया उसके क्षेत्र में ये सबसे बुरा दिन रहा कि उनको इस कार्य में स्थान दिया गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा। एक कदम पीछे क्यों हटकर रखा? मुल्ला मौलवी या तो धर्माचार्य यदि कोई बात करेंगे तो वो अपने धर्म के प्रति ही अडिग रहेंगे और इससे क्या होगा, समाज में वैमनस्य की भावना होगी और आपस में एक दूसरे से दूरी आएगी, आपस में एक दूसरे का तालमेल कम हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह दिन, जिस दिन धर्माचार्यों और मुल्ला मौलवियों को स्वाधीनता के उद्योग में उनको स्थान दिया गया, वह सबसे खराब दिन था। और उस दिन उस समय हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में जो हम आगे कदम बढ़ा रहे थे तो हम इस तरह का कार्य करके एक कदम पीछे हो गए, यानी कि हमारा जो प्रयास है एक कदम पीछे हो गया। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। लेखक कह रहे हैं कि हमने जो उनको मुख्यता दी, धर्माचार्यों को जो मुख्यता दी स्वाधीनता के क्षेत्र में, तो स्वाधीनता की लड़ाई के क्षेत्र में, तो वह दिन जो है हमें उसका फल आज उसी गलती का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है कि देश में इतनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर हो रही हैं। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। मतलब कि ये धर्मगुरु हैं, इनको कह रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। इनका कार्य था धर्म का प्रचार करना। इनका कार्य ये नहीं था कि धर्म के नाम में आपस में दूरी पैदा करना। तो इनको उसी रूप में पेश किया गया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। अगर इनको स्वाधीनता की लड़ाई में, स्वाधीनता के संग्राम में मुख्यता दी गई, इनको इनको श्रेष्ठ बनाया गया, इनको मुख्य स्थान दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि इनकी शक्ति बढ़ी और इनकी शक्ति बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारे देश में धार्मिक लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। हमने जो उस समय इनको महानता दी, इनको आगे बढ़ाया और इनको मुख्य स्थान दिया, तो उसका ही फल है कि ये जो लोग हैं इन्होंने हमारी शक्तियों को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया। जड़ से उखाड़ने का कार्य किया मतलब कि हमको हमारे जड़ को की मजबूती नष्ट कर दी। और उसके बाद समाज में मजहबी पागलपन, मजहबी माने धार्मिक, मजहब माने धर्म और मजहबी माने धार्मिक जो पागलपन है, प्रपंच है, उत्पात है, उन सभी को स्थापित किया। ये उन्होंने बताया। ये लेखक कह रहे हैं कि आज हम जो धर्माचार्यों को स्वाधीनता की लड़ाई में मुख्य स्थान हमने दिया,
उसी का फल यह हुआ कि समाज में जो धार्मिक उन्माद है, धार्मिक उन्माद बने पागलपन, अभी समाज में फैल रहा है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं होते। लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचारों को अगर हम लेते हैं तो महात्मा गांधी जो है सर्वत्र हर कार्य में धर्म को स्थान देते हैं। उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं। वे हर कार्य में हर कदम पर धर्म को स्थान देते हैं और धर्म के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। हम यदि महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं तो महात्मा गांधी के उदाहरण को देने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का धर्म के प्रति विचार क्या है। उनके विचारों को हमें सबसे पहले समझना चाहिए, तब हम उनका उदाहरण दे सकते हैं, तब हम उनकी बातों को उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। परंतु उनकी प्रत्येक यह भली भांति समझ लें कि महात्मा जी ने उनके विचार से धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब है ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। धर्म से महात्मा महात्मा गांधी का उनका तात्पर्य है कि धर्म के प्रति जो उदार भावना है, धर्म की उदारता है, और जो उदार उसके तत्व हैं कि सारे धर्म एक तरह से श्रेष्ठ है, किसी में कोई बुराई नहीं है। यदि हम बुराई देखने चलेंगे तो वह धर्म का स्वरूप जो है उससे नष्ट हो जाएगा। इसीलिए धर्म के जो उदार और ऊंचे तत्व हैं उनको ही महात्मा जी ने माना और उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। जो धर्म के उदार तत्व हैं उनको मानने में किसी को ऐतराज नहीं। ऐतराज मतलब किसी को इस विरोध नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि जो धर्म के स्वरूप को न माने। ठीक है, तो मजहब का मतलब होता है मजहब का अर्थ है धर्म, और ऐतराज मतलब विरोध करना, न मानना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो धर्म के अच्छे गुण हैं, धर्म के जो उदार तत्व हैं, उसको मानने से किसी को ऐतराज नहीं होगा। माने कोई ऐसा नहीं होगा कि इन तत्वों को न माने। आज़ाद देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अज़ान देने मतलब अजान, जैसे इस्लाम धर्म में अजान देते हैं तो, और हिंदू धर्म में शंख बजाते हैं ईश्वर को याद करने के लिए। नाक दबाने, ये भी हिंदू धर्म में कर्मकांड का एक रूप है। नाक दबा के संध्या पूजा की जाती है। और नमाज पढ़ने, ये इस्लाम धर्म का एक अंग है, नमाज पढ़ते हैं वो लोग। तो ये सब लेखक कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, ये सब बाहरी एक आडंबर है, ये जो है धर्म का वास्तविक रूप नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। शुद्धाचार, लेखक कहते हैं कि जो शुद्ध आचरण और सदाचार और शुद्ध आचरण जो है वही धर्म का स्पष्ट स्वरूप है। यदि सदाचार माने अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, और शुद्धाचार माने शुद्ध रूप से मन को पवित्र रखना और सबकी सेवा, सबकी सहायता करना, ये शुद्धाचरण है। ये दोनों ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। वास्तव में धर्म वही है जो कि धर्म को मानने वाला वही है जो कि शुद्धाचारी हो और सदाचारी हो। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार का रिश्वत
इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन रात बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद करते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। लेखक कहते हैं यदि आप पंचवक्ता मैंने 5 बार नमाज पढ़िए और उसके बाद जो है आप यदि 2 घंटे तक बैठ के पूजा करते रहिए, ये सब एक तरह से आडंबर है लेखक की दृष्टि में। लेखक कहते हैं कि यदि आप ये सब करते हैं तो ये और आप सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, आप अगर धर्म के प्रति उदार नहीं है, दूसरे के धर्म को की अच्छाइयों को, दूसरे के धर्म को आप अच्छा नहीं मानते हैं, उदार दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो आने वाला समय आपको कभी टिकने नहीं देगा, आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब कि आप जो अगर आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के प्रति धर्म का दिखावा यदि करते हैं, आडंबर करते हैं और अपने को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं, तो वास्तव में धर्म आपको कभी आपको समाज कभी भी स्वीकार, आने वाला समय आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपकी भलमनसाहत की कसौटी बस आपका आचरण होगी। यानी कि आप अब जो आने वाला समय है वह लोग, उस समय लोगों की सोच अब बदल रही है और लोग अगर आप अपने आप को सुधारें, अगर आप अपना आचरण अच्छा रखें, तभी आपको मानेंगे, तभी आपको धार्मिक मानेंगे। आपको दिखावा, पूजा, नमाज, रोज़ा आदि रखने से कोई धार्मिक या कोई महान नहीं मानेगा। आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है, ऐसा लेखक कहते हैं। नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों को की आज़ादी को रौंदने देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। लेखक रौंदना माने कुचलना, रौंदना मतलब कुचलना। रौंदना माने कुचलना। कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आप इस प्रकार अन्य लोगों की धार्मिक आज़ादी को रौंदना यानी कुचलेंगे, तो आप जो है आपको और देश भर में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, धर्म के संबंधित उत्पात करेंगे, तो आपको आने वाला समय कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ेगा। आपको इसकी आज़ादी समाज के लोग नहीं देंगे, क्योंकि लोगों की सोच बदलती जा रही है। लोग धर्म के प्रति धीरे धीरे उनकी जो सोच है वो बदलती जा रही है। अब लोग पहले जैसे नहीं हैं कि ना समझ हों और वो ना समझे, लोगों के उकसाने में आए। इसीलिए कह रहे हैं लेखक कि आने वाला कल आपको ऐसा करने से रोकेगा, आपको ऐसा करने कतई नहीं देगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे जो धार्मिक लोग हैं जो कि दिखावा करते हैं और अपने शुद्धाचारी नहीं होते हैं और अपने व्यवहार से समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से जो लामजहब जो मजहब के बिना है, जो धर्म को नहीं मानते हैं, और नास्तिक मतलब जो धर्म को न माने उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का विलोम है आस्तिक। धर्म को मानने वाले आस्तिक और धर्म को न मानने वाले नास्तिक। तो लामजहब ला माने न, बिना, और मजहब माने धर्म, जो धर्म को न माने। तो जो धर्म को न माने या जो हिंदुओं में, मुसलमानों में जो धर्म को न माने लामजहब हो, और जो नास्तिक हो हिंदुओं में जो धर्म को न माने, वे लोग कहीं अच्छे हैं ऐसे धर्म को मानने वालों से,
जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज में धर्म के नाम पे दंगे कराते हैं। जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेखक कह रहे हैं ऐसे नास्तिक लोग जो कि जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के सुख दुख में दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, वे लोग भले ही धर्म को न माने, भले ही धर्म से विरत हों, लेकिन वे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। कह रहे हैं कि ईश्वर इन लामजहब लोगों को, लामजहब मतलब कि जो धर्म को ना माने, उनको ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वे लोगों की सहायता करते हैं। वास्तव में लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना ही धर्म है। लोगों के सुख दुख का ख्याल रखना, उनके वक्त ज़रूरत पे उनका हाथ बटाना, ये सब ही धर्म है। धर्म किसी बाह्य आडंबर को धर्म नहीं कहेंगे कि हम दिखावा करें, हम पूजा के नाम पे 2 घंटे बैठ करके पूजा पाठ करें, तो ये धर्म नहीं है लेखक की दृष्टि से। लेखक की दृष्टि से आप यदि किसी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, जिसको सहायता मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की यदि आप मदद करते हैं, वही वास्तव में धर्म कहा जाएगा। और ऐसे लोग जो कि लोगों की मदद करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, वही वास्तव में धार्मिक लोग कहे जाते हैं। और कह रहे हैं ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं, और यह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर भी ऐसे ही लोगों को मानेगा, और जो कि लोगों की मदद करे, और वह उन लोगों से कहेगा जो लोग धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर करते हैं, उन लोगों से कहेगा कि तुम जो है पवित्रता के नाम पे अपवित्र काम करने वाले जो तुम्हारे विचार हैं उसको करना छोड़ दो, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं है। ईश्वर को ये पसंद नहीं है कि पवित्रता के नाम पे वे अपवित्र काम करें। ईश्वर कहेंगे उनसे ये कहेंगे कि तुम हमको मानो या ना मानो, तुमसे मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं है। मतलब ईश्वरत्व में एक ईश्वर शब्द है और त्व प्रत्यय है। ईश्वर शब्द है और त्व प्रत्यय। कह रहे हैं कि तुम हमें मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने न मानने से मैं ईश्वर न बना हूँ, न बना रहूँगा। मेरा ईश्वरत्व मेरा ईश्वरत्व पहले भी था और अब भी है। तुम्हारे मानने न मानने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस आप इतना करो कि दया करके मनुष्यता को मानो। लेखक मनुष्यता पर के जो का व्यवहार है, मनुष्यता जो है मनुष्य के अंदर की, उस पे बल देते हैं। मनुष्यता के अंदर दया, करुणा, ममता, सौहार्द, आपसी भाईचारा, ये सारे गुण आते हैं, ये सारे भाव आते हैं। तो वे कह रहे हैं कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्यता के गुणों को अपनाना चाहिए और पशु बनना छोड़ दे। ये जो आपस में धार्मिक उन्माद फैला के लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, ये वास्तव में पशुत्व है, ये पशुता है, क्योंकि ये निजी स्वार्थ को देखते हैं। और मनुष्यता कभी निजी स्वार्थ को नहीं देखती, केवल अपने लिए नहीं जीती। मनुष्यता दूसरों के लिए जीवित रहती है, मनुष्यता दूसरे की मदद करती है। अब लेखक ये कुल मिलाकर के ये सीख देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमें समाज में धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े या उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। लोगों को भी सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि हम वास्तव में जो कर रहे हैं, हम अगर किसी के बात पे आ रहे हैं
तो उसका परिणाम क्या होगा। और कोई भी धर्म न ऊंचा है न कोई धर्म नीचा है, सभी धर्म को समभाव की दृष्टि से देखना चाहिए और धर्म के प्रति लोगों को उदारता का भाव रखना चाहिए, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। की आड़ जो विद्यार्थी जी द्वारा रचित है, इस पाठ में आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म के नाम पर जो लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा कर अपने निजी स्वार्थ करने वाले लोग हैं, उन पर कटाक्ष किया गया है, उन पर व्यंग किया गया है। लेखक का मानना है कि इस समय जो देश में धर्म के नाम पर बुराइयां फैल रही हैं, लोगों को लड़ाए भिड़ाए जा रहे हैं और लोगों को धर्म और ईमान का नाम के नाम पर उकसाया जा रहा है। धर्म के नाम पर समाज में जो उत्पात किए जा रहे हैं, धार्मिक जो उन्माद फैलाया जा रहा है, यह गलत है और इसको लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा उचित नहीं है। सभी इंसान एक हैं, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है, उसकी बुराई वाला अंश नहीं जानना चाहिए। वास्तव में मनुष्यता ही श्रेष्ठ धर्म है।